दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले बीएचयू बीएससी एजी बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बीएचयू बीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न यौगिक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज। तो ये जो कंपाउंड लिखा है ये लिखा हुआ है एस्पिरिन, जिसे हम जनरली बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो आपने इसका नाम सुना होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। तो आप सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ा होगा। तो इस रिएक्शन में हम फिनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अभिक्रिया कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में बनता है सैलिसिलिक एसिड, और इसमें हम यदि कोई एसिटिल ग्रुप जोड़ दे तो हमारा बनेगा एस्पिरिन, जिसे हम बोलेंगे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और यदि आप इसका आईपीएससी नाम लिखना चाहते हैं तो इसका आईपीएससी नाम होगा 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड का आईपीएससी नाम होगा 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये जो एस्पिरिन है इसका यूज़ किया जाता है दर्द को ख़त्म करने में, यानी कि यह एक एनाल्जेसिक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगोस, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन परमाणु से युक्त एल्डिहाइड निम्न से गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वे कौन सी अभिक्रिया देते हैं? तो ये अभिक्रिया देते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में ले लें फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यह अभिक्रिया देता है। इसके बाद है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसके अलावा देता है क्लोरल CCl3CHO। तो ये तीनों रिएक्शन को देते हैं और ये तीनों एग्जाम्पल बीएचयू बीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन से यौगिक में न्यूनतम आबंध वियोजन ऊर्जा युक्त कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है? तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से किसमें न्यूनतम आबंध वियोजन ऊर्जा होगी, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टॉल्यूइन। क्यों होगा? अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से, बेंजीन में CH3 को जोड़ देते हैं तो कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इनके बीच वीक बॉन्ड है और यहाँ पर होगा हेट्रोलिटिक फ्यूजन, और हेट्रोलिटिक फ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और कार्बन पर धनायन बनेगा, जिसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है टॉल्यूइन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए पूछा हुआ है कि सही स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्लेलिस्ट में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप कैसे रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि MnO4- से बन रहा है Mn2+। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन संख्या है +7 और Mn2 है, उधर है आपकी ऑक्सीडेशन संख्या +2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जितना हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिखा है उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे C2O4 में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो C2O4 से बन रहा है CO2, तो यहाँ पर कार्बन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखेंगे जो हमने 5 का डिफरेंस था वो 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 CO2 था, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 CO2 और ऊपर की तरफ हो जाएगा 5 C2O4। तो नीचे जो डिफरेंस है ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 2, 5, 16। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 16। तो ये बैलेंस कैसे किया गया है, तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको स्टेप वाइज हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना उसमें बताया गया है। तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एमिनो को CH2 से और बाद में HgCl2 से उपचार करने पर आइसोथायोसाइनेट उत्पन्न होता है, अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो रिएक्शन होता कैसे है? तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एमाइड रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, यानी कि यहाँ पर हम ले लेते हैं RCONH2 और अभिक्रिया करा दे रहे हैं ब्रोमीन के साथ। तो इस प्रक्रिया में बनता है प्राइमरी एमीन और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हॉफमैन रिएक्शन।
लेकिन इस अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप बनता है आइसोथायोसाइनेट और प्रोडक्ट बनता है RNCS। और इसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी जो गंध होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है लुईस अम्ल का एक उदाहरण है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। तो लुईस एसिड से और लुईस बेस से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिथोपेन होता है, तो ZnS और बेरियम सल्फेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है लिथोपेन। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक डेनियल सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम सभी जानते हैं कि जो डेनियल सेल है उसमें दो मेटल होते हैं, एक जिंक होता है दूसरा कॉपर। तो इसमें जिंक का होता है ऑक्सीडेशन और कॉपर का होता है रिडक्शन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। इसमें क्या होता है कि जो धनायन होते हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कॉपर है कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़े हुए भी मैंने पूरे चैप्टर वाइज टॉपिक बना रखे हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फॉग किसका एग्जाम्पल है, यानी कि कोहरा निम्न में से किस कोलाइडेड तंत्र का एक उदाहरण है। तो आप सभी ने सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन पढ़ा होगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इस टॉपिक पर भी मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं पढ़ा है इससे रिलेटेड तो आप नीचे लिंक में जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरे चैप्टर को सॉल्व कराया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कोलाइडी विलियन में दो फेज़ होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन फेज़ और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है डिस्पर्जर फेज़, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से विले की तरह काम करता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और इसकी मात्रा अधिक होती है और यह एक तरह से विलायक की तरह काम करता है। तो यदि हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे में गैस की मात्रा अधिक होती है, तो जो कोहरा है वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह कार्य करता है, यानी कि परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिक्विड डिस्पर्ज इन गैस, यानी कि जो लिक्विड है वो डिस्पर्जन फेज है और जो गैस है वो है डिस्पर्जन मीडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है द डाइपोल मोमेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर। तो यदि हम बात करें ट्रांस कंडीशन की, तो ट्रांस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। कुछ इस तरह से आप ट्रांस कंडीशन बना सकते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो म्यू की वैल्यू है यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एसीटोफिनॉल। क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बेंजीन रिंग हो गया, फिर CO हो गया और हो जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो मोमेंट होगा इस तरफ होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो हाईएस्ट जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो होगा एसीटोफिनॉन का। बाकी तीनों का क्या होगा, म्यू जो होगा वो होगा 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक सशक्त ऑक्सीकारक एजेंट है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको बता दें कि जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर HClO4 का, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका आएगा +7, सबसे अधिक आएगा, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम सभी जानते हैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 10। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 1s2 2s2 2p6। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध मेथेन निम्न में से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वुड्स अभिक्रिया से नहीं होता है, कोल्बे से भी नहीं होता है सोडा लाइम अभिक्रिया से। तो सोडियम एसीटेट ले लेते हैं CH3COONA और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सोडा लाइम से, यानी कि NaOH और CaO के मिश्रण से। और जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो COONA है NaOH के Na से अभिक्रिया करता है और बना देता है Na2CO3, और यहाँ पे बचा हुआ जो CH3 है इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बना देता है CH4। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये हमारा आज का पहला पार्ट था, और यदि आप चाहते हैं कि इसी पार्ट को मैं कंटिन्यू रखूं
तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू रखूँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।